गाइस, क्या आपने कभी घास पर लेटकर साफ नीले आकाश में घूमते बादलों को देखा है? दाईं ओर के ये बादल को देखिए और अपने साथी को बताइए कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। क्या आप बादल में किसी चेहरे या जानवर या किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं? इसमें देखिए, जैसे कि दिख रहा है कुत्ता, तो आप लोगों को ऐसा कुछ दिख रहा है? मनुष्य ही एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जो ऐसा कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि उसी के पास, यानी कि हमारे पास, इंसानों के पास, ठीक है, मनुष्य के पास रचनात्मकता और कल्पनाशीलता की शक्ति होती है, बाकी किसी जानवर या किसी प्राणी में नहीं होती। केवल इंसान के पास दिमाग है, वो कल्पना कर सकता है, वो रचना कर सकता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके पास कितना अलग है, इंसानों को भगवान ने कितना अलग बनाया है। तो आज हम बात कर रहे हैं अल्पना की। अल्पना होता क्या है, चैप्टर का नाम क्यों है? तो अल्पना एक रंगोली है। जैसे रंगोली का नाम ना अल्पना भी है। रंगोली का नाम कई है, हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको हमारे यहाँ रंगोली कहते हैं। अगर आप रंगोली को जानते हैं तो उन्हीं का दूसरा नाम अल्पना है। ठीक है, कई नाम से किसी भी बच्चे को लाड प्यार से, जैसे आपको भी आपके घर वाले कई नामों से बुलाते होंगे, तो रंगोली के कई नाम है, एक अल्पना है, एक रंगोली है, ऐसे बहुत नाम इस चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से सीखते हैं। और इस चैप्टर में आपको डेली यूज होने वाले बहुत इंग्लिश वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आपको अगर अपने बच्चे को पढ़ाई में तेज करना है और आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट उसको यही लगता होगा कि उसको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और उसकी हिंदी ट्रांसलेट, मतलब समझ में आनी चाहिए उसकी हिंदी क्या होती है। तो वो चीज़ मैं बेसिक से बताने वाली हूँ, खासकर यूपी और बिहार के लिए, बाकी सब अदर स्टेट वाले के लिए भी। लेकिन उनको सबसे पहले चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, वीडियो को उनको देखना ही पड़ेगा। मैं गारंटी लेती हूँ अगर वो ऐसी वीडियो देखते हैं तो उन्हें बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि मुझे हो रहा तो उन्हें भी होगा। ठीक है, क्योंकि स्कूल ट्यूशन में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ये अल्पना जो है ना, ये बंगाल की एक पारंपरिक लोक कला है। लोक कला का मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो अल्पना है ये बंगाल की पारंपरिक लोक कला, और जिसमें किससे ये बनाए जाते हैं, ये अल्पना ना चावल के आटे से बनाए जाते हैं। और चावल के आटे से जब बनाए जाते हैं, इससे फर्श पे, दीवारों पर सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। अल्पना सुंदर डिजाइन यानी रंगोली चावल के आटे से बनती है। ये देखिए, इसमें चावल के आटे से बनती थी, पहले के लोग बनाते थे। अब आज के लोग रंगोली खरीद के लाते बनाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। चावल के आटे से इसलिए फ़ायदा होता था क्योंकि वो चींटियों को खाने के लिए बनाया जाता था, कि उससे घर तो सुंदर होते ही थे, लेकिन छोटे छोटे जानवरों को भी, दोस्तों को भी खाने को मिल जाता था। ठीक है, तो यह एक ऐसी कला है अल्पना। अल्पना एक ऐसी कला है जो पूरे भारत में पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरे भारत में पाई जाती है कि नहीं, तो पूरे भारत में पाई जाती है, लेकिन अलग अलग नामों से पाई जाती है, मतलब हर जगह नाम इसके चेंज हैं। तो आइए अल्पना के बारे में और जानें कि कैसे ये अलग अलग क्षेत्र में अपनी रंगीनियाँ जोड़ते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं और आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में जितने भी आपको इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलेंगे या फिर पुराने वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको सीखने ज़्यादा मिलेंगे। देखिए कि डू यू रिमेंबर ड्राइंग स्टिच फिगर्स ऑन वॉल्स ऑफ योर हाउस व्हेन यू वेयर यंगर। ठीक है, तो इस लाइन में राइटर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जब छोटे थे, क्या आपको याद है जब आप छोटे थे तो आप दीवारों पे स्टिक्स यानी लकड़ियों के चित्र बनाते थे। ठीक है, और लकड़ी के चित्र बनाते थे, लकड़ी रख के उस पर चित्र बनाते थे। क्या आपको याद है? मतलब हर कोई जब छोटा होता है तो वो ऐसे लकड़ी के चित्र बनाते। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मेरा भी बच्चा छोटा है तो वो भी बनाता है। आप छोटे थे तो अभी बनाते थे, अभी आप भूल गए होंगे, मम्मा से पूछेंगे तो मम्मा बताएंगे। अब आगे लाइन में क्या है कि डू यू आल्सो रिमेंबर योर पेरेंट्स टेलिंग यू नॉट टू डू इट। क्या आपको यह भी याद है कि आपके पेरेंट्स आपको ऐसा न करने के लिए बोलते थे? कि डू यू आल्सो रिमेंबर योर पेरेंट्स टेलिंग यू नॉट टू डू इट। ठीक है, मैं भी अपने बच्चे को बोलती हूँ नॉट टू डू इट, तो लेकिन वो करता ही है। मैं अपने यहाँ बच्चे से बोलती हूँ नॉट डू टू डू इट, लेकिन वो करता ही है। ठीक है, तो बच्चे का स्वभाव ही है। यू माइट बी सरप्राइज टू नो दैट
hundreds years ago our ancestors were doing the same thing। तो अब इसमें राइटर बताते हैं कि you might be surprised, आपको ये जानकर हैरान टू नो, आपको जानकर हैरानी होगी कि 30,000 साल पहले भी जो हमारे पूर्वज थे वो भी सेम थिंग करते थे, मतलब यही करते थे। कौन? हमारे जो 30,000 साल पहले के पूर्वज थे वो भी सेम चीज़ करते थे। मतलब जब बचपन में पहले के जो करते थे हमारे पूर्वज, वैसे आज के भी बच्चे करते हैं, वैसे ही हैं, बस टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ़ यू विजिट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, यदि आप मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जाते हो, घूमने जाते हो, यू विल सी पेंटिंग फ्रॉम दैट टाइम ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ केव्स। आपको क्या मिलेगा? गुफाओं में की छतों पर और दीवारों पर आपको उस टाइम की पेंटिंग मिलेगी। मतलब पूर्वजों की बहुत 30,000 पहले की भी पेंटिंग आपको कहाँ पे अभी मिलेगी? भीमबेटका में, मध्य प्रदेश में। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जाइए और वहाँ पे 30,000 पहले की आपको चित्र देखने को मिलेंगे। देखिए ऐसे है। ठीक, आगे देखते हैं कि एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू लिव इन दिस केव। एट दैट टाइम का मतलब है कि उस समय जो लोग थे वो कहाँ पे रहा करते थे? गुफाओं में रहा करते थे। पहले 30,000 साल पहले की बात है, 30,000 साल पहले सब आदमी लोग गुफा में रहा करते थे। ठीक है, केव में रहा करते। द केव पेंटिंग ऑफ अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र आल्सो डेटेड बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो अब जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो महाराष्ट्र में एक अजंता और एलोरा की गुफा है, ठीक है, और गुफा है और उसमें भी चित्र है ना, तो बहुत साल, हजारों साल पुराने हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर को मतलब हजारों साल पुराने पहले की उसमें भी चित्र बने हुए हैं, डिड बने हुए हैं। कहाँ पे? अजंता एलोरा की गुफा में, जो अभी महाराष्ट्र में। तो आपको दो जगह जाके देखना है, एक महाराष्ट्र के अजंता एलोरा गुफा में जाइए और एक मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जाइए, तो आपको वो पुराने 30,000 पहले के चित्र आज भी मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। So as you can see, the tradition of paintings on walls, ceiling and floors in sheet of paper goes back a long way. So as you can, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, so as you can यानी जैसा कि आप देख सकते हैं, the tradition of painting on walls मतलब दीवारों की जो पेंटिंग की परंपरा है, ceiling and floors in sheet of paper मतलब पेपर के बजाय फर्श पर और छत पर और दीवारों पर जो पेंटिंग की परंपरा है, गोज बैक ए लॉन्ग मतलब बहुत पुरानी चली आ रही है। अब आप ये कहेंगे कि पेपर अब आए, लेकिन 30,000 साल पहले इसका ये मतलब हुआ कि 30,000 साल पहले से ही छत पर पेंटिंग, दीवारों पर पेंटिंग और फर्श पर पेंटिंग बहुत पहले से बनती आ रही है। कागज़ के बजाय मतलब कागज़ तो अब आ गया, पेपर तो अब आ गया, तो पेपर पे अब बनने लगे। तो पहले से ये पेंटिंग बनती थी, वो भी छत पर, फर्श पर, दीवारों पर। ठीक है, इसका कहने का ये मतलब है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि कागज़ की बजाय दीवारों, छतों और फर्श पर चित्रकारी जो है करने की जो परंपरा है, ठीक है, वो बहुत ही पुरानी है। इवन टुडे पीपल डेकोरेट दियर होम्स फॉर स्पेशल ओकेजन। इवन टुडे यानी कि आज भी लोग अपने घरों को खास मौके पर बहुत डेकोरेट करते हैं, यानी कि सजाते हैं। ठीक है, इवन टुडे मतलब आज भी पीपल डेकोरेट दियर होम्स, लोग अपने घरों को खास मौक़ों के लिए, खास मौके पर सजाते हैं। दे यूज कलरफुल पाउडर्स एंड पेस्ट टू क्रिएट ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन देयर कोर्ट या डोर्स, वॉल्स एंड विंडो। ठीक है, तो वे कलरफुल पाउडर का यूज करते हैं, रंगीन पाउडर का यूज करते हैं। मतलब लोग अपने घरों को सजाने के लिए रंगीन और पाउडर और पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने आंगन को, दरवाज़ों को, ये अपने आंगन को, दरवाज़ों को, दीवारों को, खिड़कियों को, ठीक है, तो सबको सजाने के लिए, सुंदर डिजाइन बनाने के लिए रंग बिरंगे पाउडर, कलरफुल पाउडर्स का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लोग अपने घरों को, आंगन को, दीवारों को, खिड़कियों को सुंदर डिजाइन बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कलरफुल रंग बिरंगे पाउडर का इस्तेमाल करते हैं।
अब आगे क्या है इसकी हिंदी जानते हैं। अल्पना इज द बंगाली फोल्क आर्ट ऑफ मेकिंग पैटर्न ऑन द फ्लोर ऑफ ए हाउस। जो अल्पना है ना, ये बंगाल की लोक कला है जो घरों की फर्श पर बनाई जाती है। इसमें घरों की फर्श पर पैटर्न बनाए जाते हैं, आकृतियाँ या डिजाइन बनाई जाती हैं। पीपल मेक अल्पना बाई ग्राइंडिंग राइस इनटू फाइन पाउडर। लोग ना राइस का यानी कि चावल का फाइन पाउडर बनाते हैं, एकदम पीस के एकदम महीन, उसको एकदम अच्छे से उसको ग्राइंड करके और उसी से डिजाइन बनाते हैं चावल के आटे से, ठीक है। और उसके बाद दे मिक्स द पाउडर विथ वाटर टू मेक ए पेस्ट दैट इज नाइदर टू थिक नॉट टू थिन। उसके बाद वो मिक्स करते हैं पाउडर में पानी, ठीक है। उसके बाद वो पानी मिक्स करने से वो बन जाता है एक पेस्ट, और पेस्ट बना लेते हैं। तो वो पेस्ट ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाते हैं और ना ही ज़्यादा पतला बनाते हैं। और फिर देन यानी फिर भी तब द ड्रैप ए पीस ऑफ फाइन मसलिन अराउंड देयर फिंगर्स। उसके बाद वे रैप कर लेते हैं ए पीस ऑफ मसलिन अपने अंगुलियों के, ठीक है। देयर फिंगर्स अपने अंगुलियों पे ना, अंगुली पे एक मसलिन का मतलब होता है मलमल या एकदम मुलायम कपड़े को अपने अंगुलियों पे लपेट लेते हैं, ठीक है। और डीप देयर फिंगर्स इनटू द राइस फ्लोर पेंट एंड ड्रॉ द अल्पना। और उसके बाद उस जो राइस फ्लोर पेंट है ना, जो चावल का आटा का जो पेंट मिक्स करके पानी बनाते हैं, उसमें अपनी फिंगर्स को डीप करते हैं यानी डुबाते हैं, और उसके बाद वो पेंट बनाते हैं। जैसे अगर आपका ये उंगली है और आप इस पर कपड़ा लगा लिए और आप चूना और कलर के बजाय आप आटे को घोल लिए हैं, उसको पेंट बना लिए, तो उसमें ऐसे डाल के तो फिर उसमें लग जाएगा कपड़े में आटा, तो ऐसे ऐसे डिजाइन आप बना सकते हैं। तो पहले के लोग ऐसे ही बनाया करते थे, ठीक है। और आगे क्या करते थे कि लुक टेक्स ए गुड लुक एट द पैटर्न्स ऑफ एन अल्पना, ठीक है। तो पहले वो लोग ऐसे ही डिजाइन बनाया करते थे चावल से। और आइए, ठीक है, आइए टेक ए गुड लुक्स, मतलब आइए हम अल्पना के पैटर्न पर गौर करें। एट द पैटर्न ऑफ एन अल्पना, अल्पना के पैटर्न को देखें, गुड लुक यानी अच्छे से देखें या गौर करें। कि डू यू सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स आर देयर आर। डू यू सी, क्या आप देख सकते हैं, मेनी डिफरेंट टाइप्स देयर आर, मतलब क्या आप देख सकते हैं कि ये कितने अलग हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स देयर आर मतलब ये कितने अलग हैं। तो आपको ये देखना, चलिए आइए देखते हैं। अल्पना के आकृतियों पे हम गौर करते हैं, अल्पना के पैटर्न पे हम गौर करते हैं और ये देखते हैं ये कितने अलग हैं। तो दे रेंज फ्रॉम सिंपल डॉट्स यानी कि लाइन्स एंड लूप्स टू कॉम्प्लेक्स डिजाइंस फ्रॉम नेचर मेकिंग एंड अल्पना इज ए ग्रेट इशू, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल डॉट्स मतलब वो इनमें साधारण यानी कि सिंपल बिंदु होते हैं, डॉट्स होते हैं, लाइंस यानी कि रेखाएं होती हैं, खींचते हैं उससे इससे अल्पना में, और उसको लुफ्स यानी कि वृत्त बनाते हैं। टू कॉम्प्लेक्स डिजाइन फ्रॉम नेचर मतलब प्रकृति से प्रेरित इसमें जटिल डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, तो जटिल डिजाइन हम बनाते हैं प्रकृति से प्रेरित, मतलब प्रकृति को देखते हैं, पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं, चावल के आटे से सब पहले बनाते थे सब लोग, ठीक है। तो उसमें बिंदी भी बनाते हैं, लाइन भी खींचते हैं, आकृतियाँ भी बनाते हैं और प्रकृति से प्रेरित जटिल डिजाइन बनाते हैं, मतलब कठिन कठिन डिजाइन, जैसे आप पेड़ पौधे जानवर सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसा कि आपने उस पेज में देखा। मेकिंग एन अल्पना इज ए ग्रेट स्किल, तो अल्पना बनाना यानी कि रंगोली बनाना एक महान स्किल है, महान स्किल है। आप ये कहेंगे कि कौशल है। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले प्रकृति से प्रेरित ऐसे डिजाइन बनाए जाते थे और अब थोड़े से ऐसे बनाए जाते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ। अब प्रकृति से प्रेरित जो कहा गया है कि बनाए जाते थे, और जो अल्पना है रंगोली बनाना एक कला है, कौशल है। ट्रेडिशनली इट इज मेड यूजिंग ए कंटिन्यूअस लाइन विदाउट एनी ब्रेक्स इन बिटवीन। तो अब ट्रेडिशनली नहीं होता है पारंपरिक, ठीक, परंपरागत रूप से इसे बिना किसी अंतराल के, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक यानी बिना किसी अंतराल के
सतत कंटिन्यूअस लाइन यानी सतत एक रेखा, एक सतत रेखा, एक कंटिन्यूअस लाइन यानी एक सतत रेखा का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो जो रंगोली है बिना किसी अंतराल के, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी अंतराल के एक सतत रेखा का उपयोग करके बनाया जाता है, एक सतत रेखा का उपयोग करके बनाया जाता है। लवली पैटर्न आर क्रिएटेड यूजिंग इमेज ऑफ फ्लावर्स, क्रीपर्स, बर्ड्स एंड एनिमल। ठीक है, तो फूलों, लताओं और पक्षियों, फूलों, लताओं और पक्षियों और जानवरों के चित्रों का उपयोग करके कई सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, कई सुंदर पैटर्न या डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लवली पैटर्न मतलब लवली प्यारे प्यारे पैटर्न बनाए जाते हैं। आज क्रिएटेड यूजिंग इमेज ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की चित्रों का उपयोग करके, फूलों का, लताओं का, पक्षियों का, जानवरों का, सबका बना के एक सुंदर पैटर्न, सुंदर आकृति, एकदम प्यारा डिजाइन बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स लाइक दुर्गा पूजा मोस्ट बंगाली हाउसेज आर डेकोरेट विथ अल्पना। यानी कि दुर्गा पूजा के त्यौहार के मौके पर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली घरों में, अधिकतर जो बंगाली घर होते हैं वो अल्पना से सजाए जाते हैं। दुर्गा पूजा में बंगाली घरों में अल्पना से सजाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जब दुर्गा पूजा का त्यौहार आता है तो उस समय बंगाली लोग अपने घरों को अल्पना से सजाते हैं। और एरिया लाइक कोर्टयार्ड, डोर स्टेप, स्टेयर्स एंड विंडो सिल्स आर पेंटेड विद ब्यूटीफुल वाइट पैटर्न दैट आर कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। तो आंगन और दरवाजे, ठीक है, प्रवेश द्वार और सीढ़ियाँ और खिड़कियाँ जैसे हिस्सों में कुछ खूबसूरत सफ़ेद आकृतियाँ बनाई जाती हैं, सफ़ेद रंग से रंग के डिजाइन बनाए जाते हैं और जिन्हें शुभ माना जाता है। दैट आर कॉन्सिडर्ड ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, ऑस्पिशियस यानी कि शुभ, कॉन्सिडर मतलब माना जाता है। जब वो ऐसा सजाते हैं, वाइट चित्र बनाते हैं तो वो शुभ माना जाता है, खासकर दुर्गा पूजा के मौके पर। Sometimes vermilion, charcoals and dye are used to make the pattern some more colorful। तो कभी कभी जो सिंदूर का यूज किया जाता है, चारकोल और डाई, ठीक है, तो कभी कभी इन डिजाइन को और रंगीन बनाने के लिए सिंदूर, चारकोल और रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी इन डिजाइनों को और कलरफुल यानी कि रंगीन बनाने के लिए सिंदूर, चारकोल और कलर का यूज किया जाता है। जैसे कि जब सिंदूर और चारकोल इन सब का यूज किया जाता है तो वो और ही कलरफुल बन जाता है। वाइल अल्पना इज द नेम ऑफ यूज्ड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो वेस्ट बंगाल में इसका नाम अल्पना है, इसका नाम, रंगोली का नाम वेस्ट बंगाल में अल्पना है। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के विभिन्न भागों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इट इज़ कॉल्ड चौकुराना इन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और पंजाब में इसको चौकुराना कहते हैं, इसको रंगोली को। एपन इन उत्तराखंड एंड एरिपोना इन सम अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो भारत के उत्तरी भारत के कुछ भागों में इसको एरिपना कहते हैं और उत्तराखंड में इसका नाम अल्पन है। ठीक है, और इन आंध्र प्रदेश इट इज़ कॉल्ड मुगलू, और आंध्र प्रदेश में इसको मुगलू नाम से जाना जाता है, यानी कि वहाँ पे अल्पना को, रंगोली को मुगलू कहते हैं। इट इज़ नोन एज साथिया इन गुजरात, और गुजरात में रंगोली को साथिया कहते हैं। एंड द मंदाना इन राजस्थान, और राजस्थान में इसको मंदाना कहते हैं। ईच रीजन हैड इट्स ओन यूनिक वे ऑफ मेकिंग एन अल्पना। ठीक है, तो अल्पना बनाने का अपना एक अलग तरीका है। हर क्षेत्र का, ईच रीजन यानी हर क्षेत्र का अल्पना बनाने का अपना एक अलग ही तरीका है। पीपल इन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, पीपल इन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र कॉल इट रंगोली। कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग इसे रंगोली कहते हैं। किसको रंगोली कहते हैं? अल्पना को। ठीक है, द वर्ड्स रंगोली इज ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स रंगावली, फ्रॉम रंग यानी कलर एंड आवली यानी रूप, मीनिंग क्रीपर्स ऑफ कलर्स। तो ये जो रंग है ना,
द वर्ड्स रंगोली, मतलब जो रंगोली शब्द है, इट ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स, ये संस्कृत शब्द से निकल कर आया है। रंगावली फ्रॉम रंग, तो रंगावली रंग से, एंड आवली यानी रो, रंग यानी कलर, रंग यानी कलर होता है, और आवली यानी रो यानी पंक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कि रंगों की लताएं। ठीक है, मीनिंग्स क्रीपर ऑफ कलर यानी रंगों की लताओं। तो रंगोली शब्द संस्कृत शब्द से निकल कर आया है रंग आवली, जिसका मतलब होता है रंगों की लताएं। तो जब हम डिजाइन बनाते हैं तो रंगों की लताएं ही बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है। तो इट इज़ मेड ड्यूरिंग दिवाली यूजिंग कलरफुल पाउडर्स, इट इज़ मेड यूजिंग दिवाली। ठीक है, तो इसे दिवाली के दौरान रंगीन पाउडर का उपयोग करके बनाया जाता है। किसको? रंगोली को। तो इसे दिवाली के समय रंगीन पाउडर का उपयोग करके बनाया जाता है। किसको? रंगोली को। रंगोली को दिवाली के समय रंगीन पाउडर का उपयोग करके बनाया जाता है। द फुटप्रिंट ऑफ द गॉडेस ऑफ वेल्थ, मतलब जो वेल्थ यानी धन की जो लक्ष्मी है, उनके फुटप्रिंट यानी पैरों के चिन्हान, लक्ष्मी आर ड्रॉन एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस टू इनवाइट हर ब्लेसिंग, यानी कि जो लक्ष्मी माता हैं, जो हमारे धन की देवी हैं, धन की जो देवी हैं, उनका जो पद चिन्ह है, उनको हम अपने दरवाजे के एकदम प्रवेश द्वार पर बनाते हैं, ताकि उनका हमें आशीर्वाद मिल सके। ठीक है, तो धन की देवी लक्ष्मी के हमें पद चिन्ह का हम डिजाइन, अपने निशान हम अपने घर के प्रवेश द्वार पर बनाते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। If you enter the traditional household in Tamil Nadu at dawn, some people will be drawing a column at the entrance of a house. If you enter a traditional household in Tamil Nadu, यानी तमिलनाडु के अगर आप किसी भी पारंपरिक घर में घुसते हैं, तो at the dawn यानी कि सुबह सुबह, प्रातःकाल यानी कि भोर में, some people will be drawing, मतलब कुछ लोग ड्राइंग करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। a column, एक कोलम बनाते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस, तो घर के प्रवेश द्वार पर भी एक कोलम बनाते हैं। अगर आप तमिलनाडु में सुबह सुबह किसी पारंपरिक घर पे जाते हो तो ये आपको देखने को मिलेगा कोलम बनाते हुए। दे विल स्मीयर ए लेयर ऑफ काउ डंग ऑन द ग्राउंड, तो वे ग्राउंड में यानी कि फर्श पे, ज़मीन पे, वे काउ डंग से यानी कि गाय के गोबर से स्मीयर करते हैं, मतलब लेपते हैं, एक लेप लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे गांव में भी आजकल गोबर से ऐसे लीपा जाता है गोबर को, तो इसी तरह से तमिलनाडु में पहले सुबह सुबह लीपा जाता है। देन दे विल मेक डिटेल्स पैटर्न्स ओवर इट यूजिंग फाइन लाइन्स, लूप्स एंड डॉट्स मेड ऑफ फाइनली ग्राउंड राइस पाउडर आर पेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद उस पर वो ज़मीन पर वो क्या करते हैं कि गोबर से लीप लेते हैं, और लीपने के बाद वो उस पर महीन रेखाएं, वृत्तों, ठीक है, फाइन लाइन की महीन रेखाएं, वृत्तों और बिंदुओं से, और चावल की एकदम पाउडर से अथवा पेस्ट से एकदम डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, डिटेल में पूरी अच्छी से डिजाइन बनाते हैं। तो वे फिर उस पर बारीक पिसे हुए चावल के जो पाउडर बनाते हैं, पाउडर या पेस्ट से बनी महीन रेखाएं, वृत्तों, बिंदुओं का उपयोग करके विस्तृत आकृतियाँ बनाते हैं। डिटेल पैटर्न यानी विस्तृत आकृतियाँ बना देते हैं। कौन? तमिलनाडु के लोग। तो ए न्यू कॉलम इज ड्रॉन एवरी मॉर्निंग स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल सच एज पोंगल। ठीक है, ए न्यू कॉलम इज ड्रॉन एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह वो नया कॉलम बनाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल सच एज पोंगल। वो पोंगल पर, पोंगल का एक त्यौहार होता है, उस पोंगल पे वो हमेशा, मतलब रोज़ सुबह, हर सुबह खासकर पोंगल के जैसे त्योहारों पर वे एक नया कोलम बनाते हैं। ठीक है, वो उनका जब पोंगल का त्यौहार आता है तमिलनाडु में, तो वो हमेशा रोज़ हर सुबह नया एक कॉलम बनाते हैं। दे मेज लाइक डिजाइन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉलम, और वो जो होता है ना कि कॉलम, वो एकदम भूल भुलैया जैसा डिजाइन होता है, तो भूल भुलैया जैसा डिजाइन कॉलम की एक विशेष विशेषता है। ठीक है, इन बिहार द वुमेन ऑफ मिथिला रीजन्स आर सेलिब्रेट आर्टिस्ट ऑफ एरीपना।
तो बिहार में मिथिला क्षेत्र की महिलाएं, तो बिहार में मिथिला क्षेत्र की, मिथिला रीजन यानी मिथिला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो एरिपन की प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। वो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट ऑफ एरिपन की प्रसिद्ध एकदम कलाकार हैं, सेलिब्रेट करती हैं, मनाती हैं। तो दे स्मीयर द ग्राउंड यूजिंग काउडंग एंड क्ले टू, वे ग्राउंड को यानी कि ज़मीन को काउडंग एंड क्ले यानी कि मिट्टी और गोबर से उसको पहले स्मीयर कर देती हैं, यानी कि लिप देती हैं। तो पहले वो लिपती हैं ज़मीन को गोबर और मिट्टी से। देन दे यूज राइस पेस्ट एंड ड्रॉ ब्यूटीफुल पैटर्न्स ओवर इट यूजिंग 2 फिंगर्स, और उसके बाद वे राइस का जो पेस्ट बनाती हैं उससे अपनी अंगुलियों से सुंदर आकृतियाँ बना देते हैं। पहले गोबर से लिपती हैं, उसके बाद उस पर आकृतियाँ बनाती हैं चावल के आटे से। वर्मिलन, टर्मरिक, ग्रीन लीव्स एंड क्रंच बेरीज आर आल्सो यूज्ड टू एड सम कलर, ठीक है। तो सिंदूर और हल्दी और ग्रीन लीव्स यानी कि हरी पत्तियाँ एंड क्रश्ड बेरी यानी कि जो बेरी होती है उसको क्रश करके कुछ के, एंड आल्सो यूज टू एड सम कलर, और कुछ कलर भी यूज करके उसको वो लोग बनाती हैं। कि वो कुचले हुए जो जामुन थे उसका और हल्दी और अलग अलग जामुन, कुचले हुए जामुन और रंग भरने के लिए सिंदूर, हल्दी, हरे पत्ते और कुचले हुए जामुन का भी इस्तेमाल किया जाता है डिजाइन बनाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए। झोटी ऑफ उड़ीसा स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अल्पना इन अदर स्टेट एज इट इज ड्रॉन ऑन मड वॉल, ठीक है। तो जो उड़ीसा की झोटी, ठीक है, उड़ीसा की झोटी अन्य राज्यों की अल्पनाओं से, उड़ीसा की झोटी अन्य राज्यों की अल्पनाओं से अलग है। उड़ीसा में रंगोली को, अल्पना को झोटी कहते हैं। तो उड़ीसा की झोटी अन्य राज्यों की, अदर स्टेट अन्य राज्यों की अल्पनाओं से अलग हैं। इट ड्रॉन ऑन मड वॉल्स, इसको मड वॉल्स यानी मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है। इसको कहाँ बनाया जाता है? इसको मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है। एन अर्दी रेड कलर इज पेंटेड ऑन वॉल्स, ए सेमी फ्लूइड राइस पेस्ट इज यूज्ड टू मेक द वंडरफुल मुरल। तो ए अर्दी रेड कलर यानी कि मिट्टी लाल कलर, लाल रंग की चित्रकारी, ठीक है, एक मिट्टी लाल रंग की चित्रकारी दीवारों पर की जाती है, ठीक है। तो मिट्टी की दीवारों पर एक लाल रंग की उस पर चित्रकारी की जाती है। एंड सेमी फ्लूइड राइस पेस्ट इज यूज्ड टू मेक द वंडरफुल मुरल, और इस पे एक अद्भुत भित्ति चित्री बनाने के लिए यहाँ पे एक अद्भुत, ठीक है, इस अद्भुत भित्ति को बनाने के लिए अर्ध तरल चावल, कौन से चावल? अर्ध सेमी फ्लूइड राइस यानी कि अर्ध तरल चावल की पेस्ट का उपयोग किया जाता है। हैव यू नोटिस दैट मोस्ट ऑफ दिस अल्पना पैटर्न्स आर मेड यूजिंग राइस? हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी गौर किया? हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी गौर किया कि दैट मोस्ट ऑफ दिस अल्पना पैटर्न्स आर मेड यूज राइस, मतलब चावल का, अधिकतर चावल का उपयोग करके बनाया जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? तो द राइस पाउडर ऑफ पेस्ट यूजिंग इन दिस पैटर्न इज मीन्स टू फीड एंड टाइनी इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो जो राइस का जो पाउडर है और या तो फिर पेस्ट है, उसको इसलिए, उससे पैटर्न इसलिए बनाया जाता है, उसका मतलब यह है कि इसको फीड कराया जाता है एंट को, टाइनी इंसेक्ट को एंड बर्ड्स को। मतलब ये चावल का उपयोग करके डिजाइन इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको चींटियों को, पक्षियों को और कीड़ों, छोटे मोटे कीड़ों को खिलाने में यूज कर दिया जा सके, खिलाया जा सके, इसलिए ऐसे डिजाइन बना के छोड़ दिया जाता है। तो चींटियाँ आके खुद खाती हैं, तो उनके लिए ये चावल का यूज किया जाता था। मतलब पहले के लोग इसलिए बनाते थे, ऐसा करते थे। वी गेट टू फीस्ट ऑन सो मेनी डिलीशियस मील्स एज फेस्टिवल, मतलब हमें क्या होता है कि हमें फेस्टिवल पर बहुत से व्यंजन मिलते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो फिस्ट यानी व्यंजन मिलते हैं, डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन हमको मिल जाता है खाने के लिए। इट्स लवली दैट आवर टाइनी फ्रेंड्स आल्सो गेट ए ट्रीट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इट्स लवली मतलब ये बहुत ही प्यारी यानी अच्छी चीज़ है कि इस समय आवर टाइनी फ्रेंड, जो हमारे छोटे छोटे दोस्त हैं, उनको भी
उपहार मिल जाता है। जब हम डिजाइन बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, तो उन्हें भी उपहार के रूप में मिल जाता है खाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो द 10-day हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑन ओनम इज ए गाला टाइम इन केरला, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस दौरान हमारे नन्हे दोस्तों को भी कुछ न कुछ उपहार मिलता है। और केरल में 10 दिनों का ओणम उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। केरल में इन ए गाला टाइम इन केरल, तो केरल में 10 दिनों का, कितने दिनों का, 10 डे हार्वेस्ट, यानी 10 दिनों का ओणम। फिर हार्वेस्ट का मतलब होता है ओणम, यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब है कि ओणम एक त्यौहार है वो जहाँ पे केरल में मनाया जाता है। तो केरल में ओणम के दौरान 10 दिन का त्यौहार मनाया जाता है और एक उत्सव मनाया जाता है। और मैरीगोल्ड, जैस्मीन, रोज, हिबिस्कस एंड मेनी अदर फ्लावर्स एंड लीव्स आर यूज्ड टू क्रिएट द फ्लोरल डिजाइन ऑफ एथापुकुलम। अथापुकुलम मतलब वहाँ पे अथापुकुलम डिजाइन बनाए जाते हैं, आकृतियाँ बनाए जाते हैं। और वहाँ पे गेंदा का फूल, जैस्मीन का फूल, रोज यानी कमल का फूल, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूलों का और बहुत दूसरे पत्तियों का यूज करके वहाँ पे अथापुकुलम का डिजाइन वहाँ पे बनाया जाता है। एवरी हाउस स्मेल जस्ट लाइक ए बैंक्वेट, ठीक है। तो वहाँ पे जो हर घर है ना केरला में, ओणम के समय गुलदस्ते जैसे दिखते हैं, गुलदस्ते जैसे उनकी महक भी आती है। जब फूलों से बनाया जाएगा, सजाया जाएगा, तो फूलों की महक तो आएगी, तो उस समय फूलों की महक वहाँ पे आती है। इफ़ यू ऑब्जर्व एनी 2 स्नोफ्लेक्स विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यदि आप 2 बर्फ के टुकड़ों को एक मैग्नीफाइड यानी आवर्धक कांच से देखें, ठीक है। यदि आप कभी मैग्नीफाइंग यानी कि आवर्धक कांच से, ये है आवर्धक कांच, इससे बर्फ़ के 2 टुकड़ों को देखें तो क्या देखिएगा, दे नेवर लुक एलाइक, वे एक जैसे नहीं दिखते हैं। मतलब यानी कि बर्फ़ के 2 टुकड़े आप देखेंगे तो वो भी एक जैसे नहीं दिखते हैं। ईच डिजाइन इन अल्पना इज यूनिक लाइक दैट, तो इसी तरह से हर डिजाइन भी, रंगोली के डिजाइन भी यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। आर्ट इजंट जस्ट फाउंड इन एग्जीबिशंस एंड म्यूजियम्स, आर्ट यानी जो आर्ट इज नॉट जस्ट फाउंड, मतलब ये जो कला है, रंगोली की जो कला है, ये केवल प्रदर्शनियों और संग्रहालयों में ही नहीं मिलती हैं। टेक ए लुक अराउंड, मतलब आप अपने आसपास में भी देखिए, यू विल सी द ब्यूटी इन द रिच कल्चर एंड हेरिटेज दैट सराउंड अस। तो अगर आप ये कहें कि केवल म्यूजियम में ही ऐसा अनोखा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास में देखिए, इसी तरह की अनोखा डिज़ाइन आपको अपने आसपास में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि कला सिर्फ प्रदर्शनी और संग्रहालयों में ही नहीं मिलती है, ज़रा गौर कीजिए, आपको हमारे आसपास की समृद्ध संस्कृति और विरासत में, ठीक है, रिच कल्चर यानी कि समृद्ध संस्कृति और विरासत में भी आपको सुंदरता नज़र आएगी, ठीक है। यू विल सी द ब्यूटी यानी कि आप सुंदरता देख पाएंगे, देख सकते हैं, इन रिच कल्चर यानी हमारी समृद्ध संस्कृति में, और हेरिटेज यानी कि विरासत में, दैट सराउंड अस, मतलब आप हमारे आसपास के समृद्ध संस्कृति और विरासत में भी आपको सुंदरता नजर आएगी। ट्राई एंड लर्न, कोशिश करिए और सीखिए। टू मेक एन अल्पना यानी कि एक अल्पना बनाना सीखिए। योरसेल्फ मतलब आप खुद भी एक ट्राई करिए, अल्पना बनाने की कोशिश करिए। और देन बाय द टाइम ऑफ द नेक्स्ट फेस्टिवल, मतलब अगला त्यौहार आते आते, यू विल बी एन एक्सपर्ट एट मेकिंग योर ओन अल्पना एट होम। तो अगली बार त्यौहार आते आते आप खुद भी अल्पना बनाने में अपने घर पर ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस करिए और सीखिए, अल्पना घर पे बनाइए, और अगली बार त्यौहार आते आते आप उस कामों में यानी अल्पना बनाने में आप बहुत माहिर यानी एक्सपर्ट हो जाएंगे, एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसकी हिंदी PDF भी दे देते हैं, तो आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक के और आप सीख सकते हैं। तो ये इंग्लिश सीखने का सबसे यूनिक तरीका है, बट हमने चैलेंज लिया है कि आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि स्कूलों में ऐसे नहीं कराया जाता, तो शायद ये मेरा मानना है कि आप लोग सीखें।